ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 209 के ऊपर से चतुर्थ पंक्ति देखिए भाष्य में। अपि च न एव अत्र विवदितव्यम। ठीक है, भगवान भाष्यकार कह रहे इसलिए भी इस प्रसंग में विवाद नहीं करना चाहिए। क्यों? वो सब बात आ रही है। प्रसंग यह चल रहा है कि यह प्रथम अध्याय का द्वितीय पाद का चतुर्थ अधिकरण है। इस अधिकरण का नाम है अंतराधिकरणम और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है ये एषो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते एष आत्मा इति। ठीक है, तो आंख के भीतर जो पुरुष दिखाई दे रहा है वह ब्रह्म है, ये सिद्धांत। किंतु पूर्व पक्षी ने कहा कि आंख के भीतर दिखने वाला पुरुष ब्रह्म कैसा हो सकता है, क्योंकि ब्रह्म तो दिखने की वस्तु नहीं है और आंख में तो दिखाई देता है। अतः आंख में विद्यमान पुरुष एक तो हो सकता है, कौन? प्रतिबिंबात्मा अर्थात छायात्मा, छाया हो सकती है, किंवा विज्ञानात्मा जीव हो सकता है, अथवा देवतात्मा हो सकता है। ठीक, ब्रह्म नहीं। किंतु उस पूर्व पक्षी का खंडन करके सिद्ध कर दिया है कि आंख में विद्यमान जो दिखाई देने वाला पुरुष है वह छायात्मा आदि नहीं है, अपितु परमात्मा अर्थात ब्रह्म ही है। इस बात को बताया। अब भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि इसलिए भी इस प्रसंग में विवाद नहीं करना चाहिए। इस प्रसंग में मतलब यह जो श्रुति है, कौन? यह एष अक्षिणी पुरुषः इत्यादि, इस श्रुति में जो बताया है, जिसका निर्देश हुआ है, आंख के भीतर जो पुरुष बताया है वह परमात्मा ही है, उस बारे में विवाद नहीं करना चाहिए। इसलिए भी। क्यों इसलिए? कौन हेतु है आपके पास कि जिससे आप विवाद करना नहीं चाहिए ऐसा कह रहे हो? तब वो आ रही बात सूत्र के माध्यम से। पहले इस पंक्ति को पढ़ लीजिए। अपि च न एव अत्र विवदितव्यम। कैसा पढ़ेंगे? अपि च अत्र न एव विवदितव्यम, ऐसा अन्वय। अपि च और भी, अत्र इस श्रुति के बारे में, यह एष इत्यादि श्रुति के बारे में न एव विवदितव्यम, विवाद नहीं करना चाहिए। कैसा विवाद नहीं होना चाहिए? विवाद का क्या स्वरूप हो सकता है जो नहीं होना चाहिए? वो दे रहे आगे के पंक्ति में। किम ब्रह्म अस्मिन् वाक्ये अभिधीयते न वा इति। इस प्रकार का विवाद नहीं करना चाहिए। ये जो पंक्ति है किम इत्यादि, उसका भी अन्वय। किम अस्मिन् वाक्ये ब्रह्म अभिधीयते न वा इति। किम अस्मिन् वाक्ये। ठीक है, क्या इस वाक्य में, इस वाक्य में मतलब कौन सा वाक्य? हाँ, यह एष अक्षिणी पुरुष दृश्यते। इस वाक्य में ब्रह्म अभिधीयते न वा, ब्रह्म का प्रतिपादन है या नहीं है, इस प्रकार का विवाद नहीं करना चाहिए। क्यों? सूत्र आ रहा है 15 नंबर का, तो सूत्र का उच्चारण कर लेते हैं। सुख विशिष्टाभिधानादेव च। सुख विशिष्टाभिधानादेव च। ठीक, सुख विशिष्टाभिधानात एव च, 3 पद का यह सूत्र है। ठीक है, इस सूत्र के बारे में थोड़ा लिख लेते हम लोग, फिर उसके बाद आगे का भाष्य पढ़ेंगे। देखिए, सूत्रावतरणम। सूत्रावतरणम, ठीक, बराबर। प्रकरणानुरोधात अपि, प्रकरणानुरोधात अपि
उद्धरण चिन्ह में य एष अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, उद्धरण चिन्ह बंद। इत्यत्र अक्षभ्यन्तरः परमात्मा एव उपदिष्टः अस्ति। अक्षभ्यन्तरः परमात्मा एव उपदिष्टः अस्ति इति आह। इति आह, ठीक है। तो फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम, तो ये सूत्र आया सुख विशिष्टाविधानादेव च, ठीक है। फिर नीचे पदच्छेद सुख विशिष्टाविधानात् एव च, फिर उसके नीचे पदार्थोक्ति ही, पदार्थोक्ति, तो प्रतीक है सुख विशिष्टाविधानात्, ये प्रतीक सूत्रस्थ पद, सुख विशिष्टाविधानात् बराबर उद्धरण चिन्ह में प्राणो ब्रह्म, प्राणो ब्रह्म अर्धविराम, कम ब्रह्म अर्धविराम, खम ब्रह्म उद्धरण चिन्ह बंद। छांदोग्य उपनिषद 4:10:5, 4:10:5 नंबर है उसका। आगे इति वाक्योपक्रमे, इति वाक्योपक्रमे प्रकृतस्य, प्रकृतस्य श्रूयमान सुख विशिष्ट ब्रह्मणः, श्रूयमान सुख विशिष्ट ब्रह्मणः एव, एव आगे उद्धरण चिन्ह में य एष अक्षिणी पुरुष दृश्यते, य एष अक्षिणी पुरुष दृश्यते, उद्धरण चिन्ह बंद। छांदोग्य 4:15-1। आगे इत्यत्र, इत्यत्र य एष इति सर्वनाम्ना, य एष इति सर्वनाम्ना अभिधानात्, अभिधानात् बराबर निर्देशात्, बराबर उपदेशात्, ठीक है। आगे प्रतीक च बराबर अपि, च प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया अपि। आगे अक्षभ्यंतरः, अक्षभ्यंतरः पुरुषः, पुरुषः परमात्मा एव अस्ति, परमात्मा एव अस्ति पूर्ण विराम।
प्रकृतस्य परिग्रह न्यायः इति। प्रकृतस्य परिग्रह न्यायः इति हो गया। चलो भाई अर्थ समझ लेते हैं। तो यह अक्षिणी पुरुष दृश्यते, यहाँ पर किसका प्रतिपादन है? तो विवाद नहीं करना चाहिए ऐसा भगवान भाष्यकार ने कहा। क्यों? कि प्रकरण के अनुरोध से भी विचार करेंगे तो यह ऐसा अक्षिणी पुरुष दृश्यते श्रुति में परमात्मा का ही निर्देश है ऐसा निश्चय हो जाता है। क्योंकि ये जो प्रकरण चल रहा है वो आरंभ ब्रह्म से हुआ है, वही सूत्र के द्वारा बात बताई है, ठीक है ना। तो वही कह रहे प्रकरणानुरोधात् अपि यह एष इत्यत्र अक्षभ्यंतर परमात्मा ये उपदिष्ट अस्ति। तो बोलेंगे प्रकरण का आरंभ किससे हुआ है? तो सुख विशिष्ट का अभिधान हुआ है, अर्थात सुख विशिष्ट ब्रह्म का ही उपदेश हुआ है प्रकरण के आरंभ में। अतः यह एष अक्षिणी पुरुष दृश्यते, यहाँ पर भी उस परमात्मा का ही ब्रह्म का ही अभिधान है, उपदेश है। इसलिए विवाद करने की जरूरत नहीं है कि अक्षिस्त पुरुष कौन है करके, ठीक है, ये बात चल रही है। तो सुख विशिष्टाभिधानात् ये प्रतीक हुआ, तो उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि अभिधान सुख विशिष्ट परमात्मा का हुआ है। कहाँ पर? प्रकरण के आरंभ में, वही लिखा। तो प्रकरण के आरंभ में कौन से वाक्य के द्वारा सुख विशिष्ट ब्रह्म का अभिधान हुआ है कि जिसका निर्देश पुनः यह ऐसा अक्षिणी पुरुष इस वाक्य में किया जा रहा है। तो प्रकरण के आरंभ का वाक्य कौन है? तो वो वाक्य दिया प्राणो ब्रह्म, प्राण ही ब्रह्म है, कम ब्रह्म, खम ब्रह्म, क ब्रह्म है, ख ब्रह्म है। इस प्रकार से उपक्रम किया है, आरंभ किया है। प्रकरण के आरंभ में ब्रह्म का प्रस्ताव किया है, प्रस्तुत ब्रह्म है, सुख विशिष्ट ब्रह्म, वही लिख रहे हैं। इति वाक्योपक्रमे, वाक्योपक्रमे मतलब वाक्य के आरंभ में प्रकृतस्य श्रूयमान सुख विशिष्ट ब्रह्मणः एव, प्रकृत प्रस्तुत जो वाक्य के आरंभ में प्रस्तुत, जिसका उल्लेख करके आरंभ हुआ है, प्रस्तुत श्रूयमान सुनाई देने वाला, श्रुति में कहा हुआ सुख विशिष्ट ब्रह्मणः एव, सुख विशिष्ट ब्रह्म का ही उपदेश है। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी मतलब इस वाक्य में, इस वाक्य में हाँ, यह ऐसा अक्षिणी पुरुष दृश्यते, इस वाक्य में। तो ये ऐसा अक्षिणी पुरुष दृश्यते इत्यत्र, इस वाक्य में भी उसी का निर्देश है। बोलेंगे कैसे? तो यह जो वाक्य है इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य, यह ऐसा इत्यादि, यह ऐसा अक्षिणी पुरुष दृश्यते, इस वाक्य के आरंभ में सर्वनाम पद आए दो, यह और एष। और सर्वनाम पद पीछे का अनुसंधान परामर्शक होता है। तो पीछे वाक्य के प्रकरण के आरंभ में किसका निर्देश हुआ है, उपदेश हुआ है? सुख विशिष्ट ब्रह्म का, उसी का परामर्श कर रहा है यह सर्वनाम, यह एष। अतः इस वाक्य में भी उस ब्रह्म का अर्थात परमात्मा का ही क्या है, निर्देश है। अब परमात्मा का ही निर्देश है, ब्रह्म का ही उपदेश है, तो विवाद करने की जरूरत नहीं है, ये बात कह रहे हैं। देखिए इत्यत्र यह एष इति सर्वनामना, इन सर्वनाम वाचक पदों से अभिधानात् ब्रह्म का ही अभिधान हुआ है, निर्देश हुआ है, उपदेश हुआ है। च अपि, ऐसा होने से भी क्या विवाद नहीं करना चाहिए, और अक्षी के भीतर अक्षिस्त पुरुष परमात्मा ही है, यह निश्चय हो जाता है। ठीक, चलिए च अपि हुआ, च का अर्थ अपि कर दिया। तो अक्षभ्यंतर, आंख के भीतर पुरुष, जो पुरुष है वो परमात्मा ही है। क्यों भाई? तो एक न्याय क्या, प्रकृतस्य परिग्रह न्याय, न्याय उचित, न्याय शब्द का अर्थ प्रकृत जो है उसका ही परिग्रह करना, ग्रहण करना, स्वीकार करना उचित है कि नहीं? जो प्रस्तुत है, अप्रस्तुत
कि जिसका यहाँ कोई संबंध नहीं है, ऐसे चीज का क्या निर्देश मानना वो कोई उचित होता नहीं है। वही कहा प्रकृतस्य परिग्रह न्यायः इति। हो गया। चलिए आगे। तो सूत्र का अभिप्राय समझ में आया। अब भाष्य में चलिए। सुख विशिष्टा विधानात एव ब्रह्मत्वं सिद्धम। ठीक है। तो सुख विशिष्टा विधानात एव, ये प्रतीक है, वैसा के वैसा लिया सूत्रस्थ पर। तो सुख विशिष्ट का अभिधान हुआ होने से भी इस वाक्य में यह एष अक्षिणी पुरुष दृश्यते, इस वाक्य में ब्रह्मत्वं सिद्धम, ऐसा लगाना है वाक्य। लग गया जी। क्या कि सुख विशिष्ट का अभिधान होने से कहा प्रकरण के आरंभ में, अतः इस वाक्य में भी ब्रह्मत्व की ही सिद्धि है, अन्य की नहीं। विज्ञानात्मा छायात्मा आदि दूसरा कोई नहीं ले सकते। तो सुख विशिष्ट अभिधानात एव ब्रह्मत्वं सिद्धम। लग गया पंक्ति। आगे चलिए। सुख विशिष्टम ही ब्रह्म यद वाक्योपक्रमे प्रक्रांतम प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्म इति तदेव इह अभिहितम। क्यों? प्रकृत परिग्रहस्य न्याय्यत्वात्। मिल गया। चलिए इस पंक्ति के शब्दों का थोड़ा अन्वय करते हैं। तो बीच में आइए। बीच में आया है प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्म इति। फिर पीछे जाइए। इति के बाद इति वाक्योपक्रमे, उसके पीछे यद, पीछे सुख विशिष्टम ही ब्रह्म, थोड़ा आगे प्रक्रांतम, प्रक्रांतम, फिर आगे तदेव इह अभिहितम, आगे सरल है प्रकृत परिग्रहस्य न्याय्यत्वात्। ठीक है। देखो भाई अर्थ स्पष्टीकरण कर रहे सूत्र का। तो क्या कहना चाहते सूत्रकार? तो देखो प्राणो ब्रह्म, प्राण ही ब्रह्म है, कम ब्रह्म है, खम ब्रह्म है। अब ये क्या चीज है, क्या अर्थ है इसका, सब बता देंगे, आ रहा है भाष्य में। तो पहले देखिए। तो प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्म इति, इस प्रकार क्या जी वाक्योपक्रमे, वाक्य के आरंभ में, उस प्रकरण के आरंभ में उपक्रमे यद, जो क्या सुख विशिष्टम ही ब्रह्म प्रक्रांतम, सुख विशिष्ट ब्रह्म का ही क्या किया है, प्रक्रांत है। प्रक्रांत शब्द का अर्थ है प्रस्तुतम, प्रस्तुत है। तो सुख विशिष्ट ब्रह्म प्रस्तुत है। सुख विशिष्ट ब्रह्म का उपदेश करने के लिए प्रारंभ किया है उस वाक्य के आरंभ में, प्रकरण के आरंभ में। कौन है वाक्य उस प्रकरण का? पहला प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्म इत्यादि। लग गया। तो चलिए। तो सुख विशिष्टम ही ब्रह्म प्रक्रांतम प्रस्तुतम, फिर आगे तदेव, जो वहां पर बताया ब्रह्म है, तदेव इह, इह यह एष अक्षिणी पुरुषः दृश्यते, यहाँ पर तदेव इह अभिहितम, अभिहितम कथितम उक्तम निर्दिष्टम उपदिष्टम। ठीक है जी। उसी का उपदेश यहाँ पर है। तदेव इह अभिहितम, बोलेंगे तदेव वही यहाँ पर कहा जा रहा है। क्यों बता रहे? प्रकृत परिग्रहस्य न्याय्यत्वात्। प्रकृत मतलब प्रस्तुत, जो प्रस्तुत है, जो सामने खड़ा है, उसका ही परिग्रह करना, स्वीकार करना न्याय्यत्वात् उचितत्वात्, उचित होता है, योग्य होता है। अतः यह एष, इस वाक्य में भी ब्रह्म ही बताया गया है और दूसरा कोई किसी का निर्देश नहीं है, ये कहा। लग गया इतना? आगे चलिए। आचार्यस्तु ते गतिम वक्ता। ठीक है। अब ये जो पंक्ति आ रही है आचार्य, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरणिका के रूप में, ननु पूर्वम अग्निभिः उपदिष्टम
उपदिष्टम यद्यपि ब्रह्म, यद्यपि ब्रह्म तथापि तथापि आचार्येण अपि तदेव उपदिष्टम इति एतत् कुतः इति आह आचार्यस्तु, इति आह आचार्यस्तु। पूर्ण विराम। आगे एक वाक्य और, अग्निनाम एव वचनात्, अग्निनाम एव वचनात् पूर्वोत्तरयोः एकवाक्यता इत्यर्थः। एकवाक्यता इत्यर्थः। ठीक है। अर्थ देखिए, कोई शंका करेगा कि पूर्व में अग्नियों के द्वारा उपदिष्टम यद्यपि ब्रह्म, अग्नियों के द्वारा यद्यपि ब्रह्म उपदिष्टम, पूर्व में कोई बात नहीं, ब्रह्म का उपदेश किया है अग्नियों ने, तो भी तथापि आचार्य न भी तदेव उपदिष्टम, किंतु आगे जाकर आचार्य ने भी उसी ब्रह्म का उपदेश किया है। इति तत्कुतः, ये कैसा आपको समझ में आता है? ठीक है, तो बोलेंगे कि क्या चल रहा है, पूर्व में अग्नि ने उपदेश किया हुआ ब्रह्म है और फिर आगे जाकर आचार्य ने भी उसी का उपदेश किया है, थोड़ी उसमें थोड़ा कथा है, वो थोड़ा सुन लीजिए। होता क्या है, तो यहाँ तो ये जो प्रकरण है, ठीक है, तो उसमें उपकोसल नाम के एक शिष्य, कमल के पुत्र, और उनके गुरु सत्यकाम जावाल, तो वह उपकोसल जी उनके आश्रम में गए और ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके पढ़ने के लिए गए, रहने के लिए गए, और उनके बहुत सारे साथीदार भी थे, सहपाठी। अब उन आचार्य ने क्या किया, सत्यकाम उपकोसल को छोड़कर बाकी सबको ब्रह्म विद्या का उपदेश किया और इनको लगा दिया अग्नि की सेवा में। तो सत्यकाम जो जाबाल गुरु थे, उन्होंने आश्रम में कुछ अग्नियों की स्थापना की थी, जैसे हम लोग मूर्ति आदि की स्थापना करते हैं कि नहीं, तो उस समय अग्नि की स्थापना होती थी। फिर उस अग्नि को हमेशा तेवत ज्वलित रखना है, रोज उसमें अग्निहोत्र आदि कुछ करना है, तो सेवा होती है। तो उन्होंने बहुत सारे अग्नियों की स्थापना करके रखी थी। फिर उस अग्नि की सेवा में लगा दिया किसको, उपकोसल को। किसने? सत्यकाम जाबाल ने, गुरु ने। और उनको कुछ पढ़ाया भी नहीं, ब्रह्म विद्या उपदेश दिया भी नहीं, और बाकी उसके जो सहपाठी थे उन सबको ब्रह्म विद्या आदि का उपदेश कर दिया, और फिर पूरा अध्ययन होने के बाद उनका समावर्तन संस्कार भी कर दिया बाकी छात्रों का। और इनका उपकोसल का न उनको विद्या दी, न उनका समावर्तन कर दिया। फिर वो बहुत मन से खिन्न हुए। फिर उसके बाद उसका समावर्तन न करके ही वो जो आचार्य थे सत्यकाम, वो अन्य कई विदेश चले गए, बाहर चले गए बहुत दिन के लिए, और ये आश्रम ही पड़ा रहा उपकोसल, और अग्नि की सेवा कर रहा है बेचारा, किंतु बहुत खिन्न हुआ मन से। देखो, मैं इतनी सेवा किया, मेरे को ब्रह्म विद्या नहीं दी और सबको दे दी, और उनको क्या, उनका समावर्तन संस्कार कर दिया, वो अपने अपने यहाँ चले भी गए अपना अपना आगे का कार्य करने के लिए, हम तो यही पड़े हुए हैं। तो बहुत बेचारा मन से खिन्न था, दुखी था। तब जिन अग्नियों की वो सेवा करता था, उन अग्नियों को दया आ गई उसकी, उपकोसल की। फिर उस अग्नियों ने क्या किया, प्रकट होकर उसको उपदेश दिया। फिर अग्नियों ने दो प्रकार की विद्या दी, एक अग्नि विद्या दी और आत्मविद्या भी दे दी। और देने के बाद फिर अंतिम में कहा अग्नि ने कि देखो भाई, इतनी विद्या हमने तो दे दी आपको,
अग्नि विद्या और आत्मविद्या। अब आगे जो गति है वो आत्मविद्या आदि की जो गति है, मार्ग क्रमण आदि कुछ विद्या है, ब्रह्म विद्या, और बाकी जो बची है वो आपको आपके आचार्य आने के बाद देंगे, ऐसा अग्नियों ने कह दिया। किनको? उस उपकोशल को। तो वही वो वाक्य है अग्नियों का, कौन सा? आचार्य तू, क्या है? हाँ, आचार्य तू ते गतिम वक्ता, ठीक है ना? तुम्हारे आचार्य आएंगे तो तुमको आगे ते तव, तुमको गति मार्ग, अर्चना आदि मार्ग, गति आदि सब वक्ता कहेंगे, ऐसा कह दिया। किसने? उन अग्नियों ने, ठीक है। और फिर अग्नि ने जो विद्या दी थी, किसको? उपकोशल को। उसका पहला वाक्य ये, प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्म, यह विद्या ब्रह्म विद्या दी है, बताई है किसने? अग्नि ने। किसको? उपकोशल को। फिर आगे जाकर क्या कह दिया कि आचार्य तू ते गतिम वक्ता, आगे जाकर तुम्हारे आचार्य आएंगे तो आगे का बताएंगे। फिर कुछ दिन के बाद वो सत्यकाम जाबल लौट के आ गए, वापस आ गए। फिर वापस आने के बाद देखा तो ये उपकोशल ब्रह्मज्ञानी जैसा दिखाई दे रहा है। आश्चर्य हुआ उनको। फिर उन्होंने सब पूछा, तब उस उपकोशल ने सब कहानी सुना दी कि ऐसा 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 हुआ करके, ठीक है। फिर जाकर उस सत्यकाम जाबाल ने क्या किया? उस उपकोशल को पुनः विद्या दी। तो जो विद्या दी उसका यह वाक्य है, कौन सा? यह एष अक्षिणी पुरुष दृश्यते। तो यह वाक्य किसने कहा? सत्यकाम जाबाल ने, गुरु ने। किसको? उपकोशल को, ठीक है। अब देखिए, तो वो जो प्रकरण है तो आरंभ हुआ है, अग्नि ने बताया हुआ है, पूर्वम, पहले अग्नि ने उपदेश किया है उपकोशल को ब्रह्म विद्या का, प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्म इत्यादि वाक्य से। फिर आगे जाकर जब आचार्य आए तो फिर वो कौन सा उपदेश करेंगे? वही उपदेश करेंगे, क्योंकि स्वयं अग्नि ने ही कह के रखा है कि आगे की विद्या तुमको कौन देंगे? तुम्हारे आचार्य देंगे। अब अग्नि ने ब्रह्म विद्या दी है, फिर आचार्य उसको दूसरी कोई विद्या देंगे क्या? नहीं देंगे। छायात्मा को ब्रह्म कहेंगे या दूसरे किसी को कहेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। तो आत्मविद्या ही दी है, ब्रह्म विद्या ही बताई है। अतः यह ऐसा अक्षिणी पुरुष दृश्यते, यहाँ पर ब्रह्म का ही निर्देश है। लग गया? तो चलिए आइए भाष्य में। तो वो जो टिप्पणी लिखी थी ना, उसको पहले पुनः पढ़िए। ननो पूर्वम अग्निभिः उपदिष्टम यद्यपि ब्रह्म, ननु यद्यपि पूर्वम अग्निभिः ब्रह्म उपदिष्टम, पूर्व में पहले तो अग्नि ने ब्रह्म विद्या दे दी है उपकोशल को, तथापि आचार्य ने भी तदेव उपदिष्टम, किंतु आचार्य ने आने के बाद भी उसी का उपदेश दिया है। इति तत्कुत, ये तुमको कैसे समझ में आया, कैसे जानते हो? तब वाक्य आया, आचार्यस्तु ते गतिम वक्ता। ये वाक्य बोले हैं कौन? अग्नि ही बोले हैं। वही लिखा आगे, अग्नि नाम एव वचनात्, अग्नियों का ही ये वचन है, अग्नि। अतः पूर्वोत्तरयो एक वाक्यता, इसलिए पूर्व और उत्तर वाक्य में क्या रहेगी? एक वाक्यता रहेगी। अग्नि दूसरा कुछ कहेंगे और गुरु दूसरा कुछ कहेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। लग गया जी? तो वही चलिए फिर, आचार्यस्तो ते गतिम वक्ता। अब इस वाक्य का क्या अर्थ है उसको भी लिख लीजिए आप लोग एक टिप्पणी करके। तो लिखते हैं ते बराबर तव, किंवा तुभ्यम भी कर सकते हैं। षष्ठी करेंगे तो तव, चतुर्थी करेंगे तुभ्यम। उपकोशलस्य कि वो उपकोशलाय। आगे, आत्मविद्या फलावाप्तये, आत्मविद्या फल अवाप्तये, संधि करके, आत्मविद्या फलावाप्तये। आगे, गतिम बराबर अर्चिरादिकम मार्गम, अर्चिरादिकम मार्गम।
वक्ता बराबर वदिष्यति इति अग्निभिः उक्तम् इति अग्निभिः उक्तम्। ठीक है, देखो भाई क्या कहा है अग्नियों ने, तते तुभ्यम या तो तुमको उपकोशल को क्या आत्मविद्या फल अवाप्त आत्मविद्या फल प्राप्ति के लिए गति अर्थात अर्चिरादि मार्ग, क्योंकि उपासना प्रकरण है तो मार्ग को वक्ता वदिष्यति कहेंगे तुम्हारे आचार्य इति ऐसा अग्नियों ने कहा था। ठीक है, तो चलिए आगे भाष्य में इति आचार्य स्तुते गति वक्ता इति च गति मात्र अभिधान प्रतिज्ञानात्, है कि नहीं। तो इस प्रकार गति मात्र के अभिधान की अग्नियों ने क्या की है, प्रतिज्ञा की है कि नहीं। गति मात्र अभिधान प्रतिज्ञानात् अग्नियों ने इस प्रकार की गति मात्र बताने की प्रतिज्ञा की है कि तुम्हारे आचार्य बताएंगे करके। इसलिए हमको पता चल रहा है क्या कि पूर्व में जो ब्रह्म विद्या अग्नि ने दी वही ब्रह्म विद्या दे रहे हैं कौन, आचार्य। ठीक है ना, किस वाक्य से, य एष अक्षिणी क्या, य एष अक्षिणी पुरुष दृश्यते इत्यादि वाक्यों के द्वारा। ठीक है, चलिए अब आगे कथम पुनः, यहां से आक्षेप कर रहे हो तो बोले ठीक है, ये बात यहाँ तक क्लियर हुई कि जो अग्नि ने ब्रह्म विद्या बताई थी वही आचार्य दे रहे, ये बात क्लियर हुई क्योंकि अग्नि ने ऐसा बता के रखा था और पूर्व उत्तर वाक्य की एक वाक्यता होनी चाहिए, कोई बात नहीं। किंतु उस प्रकरण के आरंभ में उन अग्नियों ने जो ब्रह्म विद्या दी है उपकोशल को, जिस वाक्य के द्वारा दी है उस वाक्य के द्वारा ब्रह्म विद्या का ही उपदेश हुआ है, वो कैसे, उसको जरा हमको समझाओ। यदि वहां उपक्रम के वाक्य में ब्रह्म विद्या का उपदेश सिद्ध होता है तब हम मान पाएंगे कि आचार्य ने भी फिर उसी का उपदेश दिया है। तो आक्षेप कर रहा है पूर्व पक्षी, तो कथम पुनः इत्यादि के ऊपर लिखिए आक्षेप। ठीक है, तो देखो भाई पंक्ति, कथम पुनः वाक्योपक्रमे सुख विशिष्टम ब्रह्म विज्ञायते इति आक्षेप ग्रंथ है कि नहीं। कथम पुनः वाक्योपक्रमे वाक्य के आरंभ में प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म इत्यादि वाक्य के द्वारा अग्नियों ने सुख विशिष्ट ब्रह्म का उपदेश किया है, उसको उपकोशल को कथम विज्ञायते कैसा जाना जाता है, तो कैसा बताओ, उसका स्पष्टीकरण करो, यह आक्षेप हुआ। कथम पुनः वाक्योपक्रमे सुख विशिष्टम ब्रह्म विज्ञायते इति, तब दे रहे बता रहे उच्चते। ठीक है, तो उच्चते के ऊपर लिखिए समाधानम। ठीक है, समाधान देखो, प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्म इति एतत् अग्निनाम वचनम श्रुत्वा उपकोशलः उवाच। ठीक है, ये अग्नि का वचन कौन सा, प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्म, प्राण ब्रह्म है, क ब्रह्म है, ख ब्रह्म है, इति एतत् इस प्रकार का अग्निनाम वचनम अग्नियों का वचन वाक्य श्रुत्वा सुना, किसने, उपकोशल ने। और सुनने के बाद उपकोशल बोला, क्या बोला वो आ रहा है आगे। अग्निनाम वचनम श्रुत्वा उपकोशलः उवाच, उपकोशल बोला, क्या बोला आगे, विजानामि अहम यत् प्राणो ब्रह्म अर्धविराम कम च खम च तू न विजानामि इति, ये बोला उपकोशल। बेचारा सीधा साधा था, सेवा करता था,
क्या ईमानदारी से सेवा कर रहा था। कौन? उपकोसल, सीधा साधा बेचारा था। तो वो बोला अग्नियों को क्या कि आपने जो हमको उपदेश किया है, ब्रह्म विद्या का उपदेश किया है, तो उसमें से आपने जो कहा कि प्राणो ब्रह्म, इसको तो मैं समझ गया, प्राण ब्रह्म है करके, किंतु इस बात को हमको नहीं समझ में आ रही है। बात कौन सी आगे की? कम ब्रह्म खम ब्रह्म, क ब्रह्म है ख ब्रह्म है, यह हमको समझ में नहीं आ रहा है। सीधा साधा बोल दिया उसने। ठीक है, क्या लिखा देखो, विजानामि अहम, जानता हूं मैं क्या कि यत, जो कि प्राणो ब्रह्म, प्राण ब्रह्म है करके, इस बात को मैं जान रहा हूं, समझ गया। किंतु कम च खम च तू न विजानामि, कम ब्रह्म है खम ब्रह्म है, इस बात को मैं नहीं समझ पा रहा हूं, ऐसा बोला वो। ठीक, अब प्रश्न उठता है कि प्राण ब्रह्म ये कैसा उसको समझ में आ गया? तो विजानामि अहम यत प्राणो ब्रह्म, ये वाक्य है कि नहीं, उस पर एक वाक्य लिखिए विजानामि के ऊपर। प्राण बराबर सूत्रात्मा, सूत्रात्मा बृहत्वात्, बृहत्वात् ब्रह्म, बृहत्वात् ब्रह्म अर्धविराम इति यत् तत् जानामि, इति यत् तत् जानामि पूर्ण विराम। आगे कम बराबर विषय सुखम, विषय सुखम अर्धविराम। खम बराबर भूताकाशम, भूताकाशम। ब्रह्मत्वेन ज्ञातुं न शक्नोमि, ब्रह्मत्वेन ज्ञातुं न शक्नोमि इत्यर्थः। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। तो प्राण ब्रह्म है ये तो मैं समझ गया, क्योंकि प्राण मतलब सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ, और वो बृहत है, व्यापक है कि नहीं, अतः वो ब्रह्म है, व्यापक होने के कारण ये बात तो हमको समझ में आ रही है। तो सूत्रात्मा बृहत्वात् ब्रह्म इति यत्, ये जो है तत् जानामि, उस बात को मैं जान रहा हूं। किंतु क्या काम, कम का अर्थ होता है विषय सुख, विषय और इंद्रिय, ठीक है, इनके संयोग से उत्पन्न होने वाला जो सुख, विषय सुख, वो है कम का अर्थ, कम विषय सुखम। और खम मतलब भूताकाश है कि नहीं, भूताकाश मतलब पंचमहाभूतों में विद्यमान आकाश जो है वो आकाश, ख शब्द का अर्थ है। किंतु यह क मतलब विषय सुख और ख मतलब यह आकाश, ये भी ब्रह्म है, इस बात को हम समझ नहीं पाया। ब्रह्मत्वेन ज्ञातुं न शक्नोमि, ऐसा वो बोला। कौन? उपकोसल। किनको? अग्नियों को। ठीक है, हाँ चलिए। विजानामि अहम यत् प्राणो ब्रह्म, कम च खम च तू न विजानामि इति लग गया। फिर अग्नि को दिक्कत हुई, अग्नि को ऐसा लगा रही है इनको तो हमने ब्रह्म को उपदेश कर दिया, इनको समझ में नहीं आ रहा है, तब इसको तो कुछ और बताना पड़ेगा। तब उत्तर दिया उन अग्नियों ने, क्या? वो आ रहा है तत्र इदम प्रतिवचनम, प्रतिवचनम उत्तरम, प्रतिवचन का अर्थ होता है उत्तर। तब अग्नियों ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? वो आगे का वाक्य देखिए, यद वाव कम तदेव खम अर्धविराम, यदेव खम तदेव कम इति, ये उत्तर दे दिया। तब उसको समझ में आ गया, अच्छा ऐसी बात है, समझ गया मैं ब्रह्म। लग गया जी, हाँ बहुत अच्छा विषय है, गंभीर है, थोड़ा ध्यान कर सुनिए। यद्वाव, यद्वाव का अर्थ होता है निश्चय, निश्चयवाचक।
तो निश्चित रूप से बता रहे अग्नि देवता उस उपकोशल को, क्या बता रहा है? कम तदेव खम, जो क है ना भाई वही ख है। ठीक है, एक वाक्य हुआ अर्धविराम। फिर आगे यदेव खम तदेव कम, और जो ख है ना वही क है, ये कह दिया, तब उसको समझ में आ गया उपकोशल को। लेकिन क्या है इसका तात्पर्य, है कि नहीं? तो हम लोगों को भी समझना पड़ेगा। तो वो दे रहे आगे भगवान भाष्यकार, लगा इतना। तत्र मिला पंक्ति, तत्र खम शब्द भूताकाशे निरूढ़ लोके, मिला। तो तत्र के पूर्व में अवतरणिका के रूप में थोड़ा लिखते हम लोग, तो अभिप्राय समझ में आ जाएगा क्या कहना चाहते हैं। तो लिखते हैं खम, खम कथम भूताम, कथम भूतम अर्धविराम, यत्कम तदेव खम इति, यत्कम तदेव खम इति सुखेन विशेषितस्य, सुखेन विशेषितस्य खस्य, खस्य भूतत्व निरासः, भूतत्व निरासः पूर्ण विराम, तथा कम कथम भूतम, कम कथम भूतम अर्धविराम, यत् खम तदेव कम, यत् खम तदेव कम इति विभुत्वेन, विभुत्वेन विशेषितस्य कस्य, विशेषितस्य कस्य जन्यत्व निरासः, जन्यत्व निरासः इति व्यतिरेक मुखेन आह, इति व्यतिरेक मुखेन आह तत्र खम इत्यादिना। ठीक है, चलो भाई अर्थ समझ लेंगे। तो खम कथम भूतम, कैसा खम भाई? खम ब्रह्म है, कैसा है वो खम? तो बता रहे यत्कम तदेव खम, जो क है वही ख है, बताया ना अग्नियों ने उस उपकोशल को। तो जो ख है, जो क है वही ख है। ठीक है ना? तो मतलब क्या हुआ? तो यत्कम तदेव खम, मतलब ख हुआ विशेष्य और उसका विशेषण हुआ क। विशेषण कौन हुआ? क। विशेष्य कौन हुआ? ख। तो ख का विशेषण क होने से क्या लाभ हो जाएगा? तो क मतलब सुख, है कि नहीं? और ख मतलब आकाश, भूताकाश। ठीक है, तो भूताकाश का विशेषण सुख हो सकता है क्या? नहीं। अतः सुख को क को विशेषण देने से ख का अर्थ भूताकाश ये नहीं कर सकते। भले लोक में ख शब्द से भूताकाश प्रसिद्ध है, किंतु यहां पर उपदेश जो दिया है वह ख शब्द से भूताकाश को बताना नहीं चाहते हैं अग्नि देवता। यदि ख शब्द से भूताकाश लेना रहता तो उसका विशेषण क नहीं देते। क मतलब सुख, है कि नहीं? सुख का विशेषण दिया है, तो सुख विशिष्ट जो है वो ब्रह्म है, ख भूताकाश नहीं। तो ख शब्द से भूतत्व का क विशेषण देने से ख का अर्थ जो भूताकाश उसका निराश हुआ। पंक्ति देखिए, यत्कम तदेव खम इति सुखेन विशेषितस्य खस्य, सुख ऐसा विशेषण देने से, विशेषितस्य क ये सुख है उसका विशेषण देने से खस्य भूतत्व निराश,
ख का अर्थ भूताकाश, भूतत्व है, उसका अर्थ भूताकाशत्व है, इसका क्या हुआ? निराश हुआ। लग गया जी। अर्थात ख का अर्थ भूताकाश नहीं है। फिर उसका आप विपरीत देखिए, उसका उल्टा भी बताया है। क्या? तथा कम कथम भूतम, कम कैसा है? तो ख कैसा ये बताया। ख कैसा? कम से विशिष्ट ख, पहले वाक्य में हुआ। अब पुनः कम कैसा? तो ख से विशिष्ट क को बताया, क्योंकि यदेव खम तदेव खम, यदेव खम तदेव खम, ऐसा बताया कि नहीं? दोनों तरफ से। तो देखिए भाई, तथा कम कथम भूतम, कम कैसा है? तब बता रहे यत खम तदेव कम, ये बताया। तो यत खम तदेव कम, इन दोनों में एक विशेषण है, एक विशेष है। तो यहां पर विशेषण कौन बन गया? अब ख, और विशेष्य कौन बना? क, कम है कि नहीं? तो यत खम तदेव कम, ठीक है। तो इति, तो क मतलब सुख, और वो सुख कैसा? ख, और ख का अर्थ होता है क्या? विभू, व्यापक, व्यापक। अब क का अर्थ यदि विषय सुख लेंगे, जन्य सुख लेंगे, तो व्यापक तो है ही नहीं। वो अतः क शब्द का अर्थ जन्य सुख, विषय सुख को ले नहीं सकते, क्योंकि उसका विशेषण कौन दिया है? ख, व्यापक है कि नहीं? तो व्यापक सुख, तो सुख शब्द का अर्थ जो विषय सुख है वो ले नहीं सकते यहां पर, क्योंकि वो व्यापक नहीं है। फिर ऐसा कौन सा है व्यापक सुख? वो ब्रह्म सुख ही है, ठीक है। तो क का विशेषण ख देने से क्या लाभ हुआ? क का अर्थ जन्य सुख नहीं ले पाएंगे। लग गया अर्थ? उसका उल्टा ऊपर क्या? ख का विशेषण क दिया था, तो क यह ख का विशेषण देने से क्या लाभ हुआ? ख शब्द का अर्थ आकाश। हाँ, ख शब्द का अर्थ जो प्रसिद्ध है भूताकाश, उसको नहीं ले पाएंगे। बात समझ में आई? तब क्या अर्थ हो जाता है? क और ख दोनों का भी ब्रह्म तत्व, यह अर्थ हो जाता है, ठीक है। चलिए फिर, तो यत खम तदेव कम इति विभुत्वेन, ख का मतलब विभु, आकाश, विभुत्वेन विशेषितस्य, विभु से विभु ये विशेषण देने से विशेषितस्य कस्य जन्यत्व निराश, क का अर्थ जो जन्यत्व है, जन्य सुख, उसका क्या हुआ? निराश, जन्यत्व निराश। इति समझे ना? यहाँ पर यही इसी बात को भगवान भाष्यकार व्यतिरिक्त मुख से दे रहे हैं। ये अन्वय मुख से बता दिया कि ये विशेषण देने से लाभ हुआ, इसका ये विशेषण देने से लाभ हुआ। अब उसको व्यतिरिक्त मुख से बताएंगे, ये विशेषण यदि नहीं देते तो इसका वो अर्थ होता, व्यतिरिक्त मुख से। उसका ये विशेषण नहीं होता तो उसका अमुक कुछ हो जाता, ऐसा ये व्यतिरेक हुआ। और अन्वय कैसा? ये विशेषण देने से मतलब ख का क विशेषण देने से ख का अर्थ भूताकाश नहीं, ये सरल सरल अन्वय मुख से हुआ। उसका विपरीत उल्टा कैसा? क का, हाँ, क का ख विशेषण देने से क का अर्थ जन्य सुख नहीं ले पाते हैं, ये सरल सरल अर्थ हुआ, है कि नहीं? इसी बात को व्यतिरिक्त मुख से भगवान भाष्यकार कह रहे हैं, है कि नहीं? इति व्यतिरिक्त मुखेन आह तत्र खम इत्यादिना, भाष्यस्थ पंक्ति है तत्र खम इत्यादिना, ठीक है जी। तो चलिए भाष्य में, तत्र खम शब्द मिल गया। तो खम शब्द भूताकाशे निरूढ़ लोके, लोके लोक में निरूढ़ है। निरूढ़ है मतलब हाँ प्रसिद्ध है, रूढ़ है, प्रसिद्ध है, सब लोग जानते हैं। ख का अर्थ आकाश होता है करके, ठीक है। तत्र खम शब्द भूताकाशे निरूढ़ लोके, लोक में निरूढ़ है, रूढ़ है, प्रसिद्ध है। आगे, यदि तस्य विशेषणत्वेन कम शब्द सुखवाची न उपादीयेत, व्यतिरिक्त मुख से बता रहे ना। तो कैसा देखिए, यदि तस्य विशेषणत्वेन, उसके बाद कैसा पढ़ेंगे? सुखवाची कम शब्द न उपादीयेत, ऐसा पढ़ेंगे। हाँ, न उपादीयेत, ठीक है। देखो भाई, यदि तस्य, तस्य खम शब्दस्य, तस्य का अर्थ क्या होगा? खम शब्दस्य, खम शब्द का अर्थ है कि नहीं? खम शब्दस्य, खम शब्द का विशेषण दिया है कौन? कम शब्द।
यदि वो नहीं देते तो क्या होता वो बता रहे व्यतिरेक मुख से। पहले ऊपर क्या बताया अवतरणिका में हम लोगों ने अन्वय मुख से बताया। वो कैसा बताया कि खम का विशेषण कम दिया है और कम विशेषण दिया है, इसका मतलब लाभ क्या हुआ, खम शब्द का अर्थ भूताकाश नहीं ले पाते। ठीक है ना, ये सरल अर्थ हुआ, उसी को कह रहे अब। यदि तस्य तस्य का अर्थ लिख के रखिए, तस्य खम शब्दस्य विशेषणत्वेन विशेषण के रूप में, विशेषणत्वेन मतलब विशेषण के रूप में, सुखवाची कम शब्द, सुख का वाचक, सुख है अर्थ जिसका, ऐसा कम शब्द न उपादीयत ग्रहण नहीं करेंगे तो, किसका ग्रहण नहीं करेंगे तो, विशेषण स्वरूप कम का ग्रहण नहीं करेंगे तो, किसका विशेषण, खम शब्द का विशेषण, कम शब्द जो कि सुखवाची है, कौन, कम शब्द, हाँ, सुखवाची कम शब्द न उपादीयत यदि ग्रहण नहीं करेंगे तो क्या होगा, फिर आगे दे रहे, तथा सती केवले भूताकाशे ब्रह्म शब्द नामादिषु इव प्रतीकाभिप्रायेण प्रयुक्तः इति प्रतीतिः स्यात्, ये होगा, है कि नहीं। तथा से लेकर स्यात् तक जो पंक्ति पढ़ी अभी तक, उसका अन्वय करते पहले तो पंक्ति को देखिए, तथा सती, फिर आगे प्रतीकाभिप्रायेण, पीछे नामादिषु इव, पीछे केवले भूताकाशे ब्रह्म शब्द प्रयुक्तः इति प्रतीतिः स्यात्, प्रयुक्तः इति प्रतीतिः स्यात्। ठीक है, पहले अर्थ समझ लीजिए भाई, फिर पंक्ति को लगा दे। क्या बात है, तो बहुत जगह क्या हुआ है कि ब्रह्म शब्द नाम में भी बताया है, मतलब कैसे, जैसे ओम है, ओम ये नाम है कि नहीं, ओम ही ब्रह्म है, ऐसा बताया है, तो नाम को ही ब्रह्म बताया है। बहुत सारे जगह आता है ऐसे, उत ब्रह्म है, नाम ब्रह्म, ओम ब्रह्म है, तो नाम में ही ब्रह्म तो बताया है। अब वो नाम, वो तो क्या एक शब्द विशेष है, वो ब्रह्म कैसा होगा, किंतु प्रतीक उपासना करने के लिए उस नाम को बताया है क्या, ब्रह्म। उस प्रकार यदि ख का विशेषण क को नहीं देते, बराबर है ना, क्या ख का विशेषण क को नहीं देते, क शब्दों को नहीं देते, तो और खम ब्रह्म इतना ही कह देते, तो फिर ख में भूताकाश में जो ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया जा रहा है वो प्रतीक मात्र रह जाता, क्योंकि भूताकाश ये तो ब्रह्म हो नहीं सकता, फिर उसको ब्रह्म कहा, इसका मतलब आकाश का ध्यान करो भाई, ब्रह्म रूप से प्रतीक उपासना सिद्ध हो जाती, ये हो जाता। लग गया, कब ख का विशेषण क को नहीं देते तब, बात समझ में आ रही कि नहीं, प्रतीक हो जाता। किसकी तरह, जैसे नामों में भी ब्रह्म शब्द बताया है, वो प्रतीक ध्यान के लिए, उस प्रकार बात हो जाती, ब्रह्म बोध नहीं हो पाता। ठीक है, ऐसा न हो इसलिए क्या हुआ, खम शब्द का विशेषण कम शब्द दिया, हाँ, खम शब्द का विशेषण कम शब्दों को दिया है, अतः ख में ब्रह्म शब्द का प्रयोग प्रतीक मात्र नहीं रहेगा, अर्थात ख शब्द का अर्थ केवल भूताकाश नहीं ले पाएंगे, नहीं तो केवल भूताकाश लेकर प्रतीक है ब्रह्म का, यह ऐसा मानना पड़ता। यदि खम का विशेषण कम शब्द को नहीं देते तो, बात लग रही है। चलिए पंक्ति को अब देखिए, तथा सती, तथा सती मतलब, तथा सती का क्या अर्थ हो सकता है, हाँ खम शब्द, बराबर है, तथा सती, हाँ, खम शब्द का विशेषण यदि कम नहीं देते तो, सरल सरल, ठीक है ना, नहीं देंगे तो, तथा सती क्या, प्रतीक अभिप्रायेण नामादिषु इव, मतलब प्रतीक के अभिप्राय से
नामादियों में जैसा ब्रह्म शब्द का प्रयोग हुआ है उस प्रकार इव प्रतीक अभिप्रायेण नामादिषु इव केवले भूताकाशे, केवल भूताकाश में ब्रह्म शब्द प्रयुक्त इति प्रतीति स्यात्। ब्रह्म शब्द का प्रयोग हुआ है भूताकाश में किस अभिप्राय से? प्रतीक अभिप्राय से। जैसे प्रतीक के अभिप्राय से नामों में ब्रह्म शब्द का प्रयोग होता है उस प्रकार केवल भूताकाश में ब्रह्म शब्द का प्रयोग प्रतीक के अभिप्राय से हुआ है, ऐसी प्रतीति होती। कब? तथा सती। तथा सती मतलब खम शब्द का विशेषण कम शब्द नहीं। हाँ, खम शब्द का विशेषण कम शब्द नहीं देते तो बात लग रही है ना। चलिए भाई, तथा सती प्रतीक अभिप्रायेण नामादिषु इव, ये दृष्टांत हुआ। फिर केवले भूताकाशे ब्रह्म शब्द प्रयोग किया गया है इति प्रतीति स्यात्, ऐसी प्रतीति होगी। लग गया इतना? कोई कहेगा ठीक है फिर रहने दो ना, वैसा ही मान लो ना, प्रतीक के अभिप्राय से ख में क्या ब्रह्म शब्द का प्रयोग प्रतीक के अभिप्राय से मान लो, क्या दिक्कत है आपको? तो नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? तो ये जो आया है ना इति प्रतीति स्यात्, उसके ऊपर एक वाक्य लिखिए। उद्धरण चिन्ह में आत्मविद्या आत्मविद्या उद्धरण चिन्ह बन छांदोग्य 4:14-1 उसी प्रकरण का वाक्य है। हाँ, आगे लिखिए। इति श्रुति विरोधात्, इति श्रुति विरोधात् प्रतीक ध्यानम अत्र, प्रतीक ध्यानम अत्र अनिष्टम इति भावः। अनिष्टम इति भावः पूर्ण विराम। आत्मविद्या तु अत्र, आत्मविद्या तु अत्र सगुण ब्रह्म उपासना रूपा, सगुण ब्रह्म उपासना रूपा अस्ति, उपासना रूपा अस्ति पूर्ण विराम। अतः अतः खम ब्रह्म इत्यत्र, अतः खम ब्रह्म इत्यत्र भूताकाशस्य, भूताकाशस्य प्रतीकत्वं चेत्, प्रतीकत्वं चेत् श्रुति विरोधः भवति। श्रुति विरोधः भवति। ठीक है, देखो भैया क्या कह रहे हैं, हुआ ना। हाँ, आत्मविद्या, ये आत्मविद्या है, ये श्रुति बता रही है, ये श्रुति है। आगे आएगी वो श्रुति पूरी। एषा सौम्य ते अस्मात् विद्या आत्मविद्या च, है कि नहीं, भाष्य में आएगी। तो थोड़ा दे दिया छांदोग्य। इति श्रुति विरोधात्, श्रुति के साथ विरोध होगा। कब? यदि यहां पर प्रतीक मानेंगे तब, क्योंकि आत्मविद्या इत्यादि श्रुति क्या बता रही है कि आत्मविद्या सगुण ब्रह्म उपासना का प्रकरण है, और यहां पर प्रतीक उपासना, प्रतीक ध्यान मानेंगे तो उसके साथ विरोध होगा फिर। अतः प्रतीक ध्यान, प्रतीक है यहां पर ब्रह्म का ख, ये मानना अनिष्ट है, श्रुति के साथ विरोध है, वही कह रहे हैं। आत्मविद्या इति श्रुति विरोधात् प्रतीक ध्यान मात्र अनिष्टम, प्रतीक ध्यान यहां पर अनिष्ट है। क्यों? आत्मविद्या तो अत्र, आत्मविद्या कौन है यहां पर? सगुण ब्रह्म उपासना रूपा है। अतः इसलिए खम ब्रह्म इत्यत्र भूताकाशस्य प्रतीकत्वम चेत, यदि उसको प्रतीक मानेंगे तो श्रुति के साथ विरोध होगा।
क्योंकि यहाँ चल रहा है प्रकरण सगुण ब्रह्म उपासना का, और बता रहे प्रतीक तो विरोध होगा, अतः प्रतीक न बने। और प्रतीक बनेगा, बन जाता कब, यदि खम शब्द का विशेषण कम शब्द नहीं दिया। हाँ, खम शब्द का विशेषण कम शब्द नहीं देंगे तब। अतः दिया है क्या, खम शब्द का विशेषण कम शब्द, ठीक है। कम का अर्थ होता है क्या, विशेष सुख, सुख का वाचक है। और सुख का वाचक तो सुख स्वरूप ऐसा ख, तो ख तो भूताकाश लेंगे तो सुख रूप तो है ही नहीं है, अतः भूताकाश को नहीं ले पाएंगे, अतः प्रतीक भी सिद्ध नहीं होगा। फिर वो कौन है, ख शब्द का अर्थ ब्रह्म, यह अर्थ सिद्ध हो जाता है। लग गया पंक्ति, चलिए आगे पंक्ति पूरी लगी। अतः इसका दूसरा बता रहे, दूसरी बात ये बताया, खम का विशेषण कम नहीं देते तो अब उसका विपरीत क्या होगा, कम शब्द का विशेषण खम नहीं देते तब क्या होता, वो बता रहे आगे। तथा कम शब्दस्य विषय इंद्रिय संपर्क जनिते सामये सुखे प्रसिद्धत्वात् यदि तस्य खम शब्द विशेषणत्वेन न उपादीयेत। अर्धविराम। तो लौकिकम सुखम ब्रह्म इति प्रतीति ही स्यात्, यहां तक ये बताया, उसका उल्टा थोड़ा सा अन्वय करेंगे। पंक्ति देखिए, तथा एक शब्द छोड़कर आगे, विषय इंद्रिय संपर्क जनिते सामये सुखे, पीछे कम शब्दस्य प्रसिद्धत्वात्, आगे आगे सरल है, यदि तस्य खम शब्द विशेषणत्वेन न उपादीयेत तो लौकिकम सुखम ब्रह्म इति प्रतीति स्यात्। देखो भाई एक ही बात को, तथा उसी प्रकार विषय इंद्रिय संपर्क जनिते विशेषण है, सामये विशेषण है, किसका, सुखे, इसका है कि नहीं। तो उस सुख में प्रसिद्ध है कौन, कम शब्द, मतलब कम शब्द का अर्थ होता है विशेष सुख, विशेष सुख में प्रसिद्ध है कम शब्द। तो कैसा वो विशेष सुख, वो बताया यहां पर देखिए। तथा विषय इंद्रिय संपर्क जनिते, विषय शब्द स्पर्श रूप रसगंधादि, और इंद्रिय चक्षुरादि, चक्षुरादि इंद्रिय और विषय, इनका संपर्क, संयोग, संबंध, उससे उत्पन्न होने वाला जो सुख, उस सुख में प्रसिद्ध है कौन, कम शब्द। अर्थात कम शब्द का अर्थ विशेष सुख। विषय इंद्रिय संपर्क जनिते सुखे सामये सुखे, सुख का एक विशेषण दिया है, सामये सुखे। सामये ये क्या चीज है, तो लिखिए सामये शब्द का अर्थ, ठीक, लिखिए आमयः बराबर दोषः, आमयः बराबर दोषः बराबर साधन पारतंत्र अनित्यादि दोषः। दोष मतलब कौन सा दोष, साधन पारतंत्र्य अनित्यत्वादि दोषः। अर्धविराम। तत्सहितः तत्सहितः सामयः, तत्सहितः सामयः, तस्मिन् सामये। हो गया, तस्मिन् सामय। अर्थ देखिए भाई, आमय शब्द का अर्थ होता है दोष, बराबर। कौन दोष, साधन पारतंत्र्य अनित्यत्व इत्यादि दोष, और उन दोषों से सहित जो होता है उसको कहते सामय। तो विषयजन्य सुख कैसा है भाई, सामय। सामय मतलब दोषों से युक्त है। कौन दोषों से युक्त है, साधन पारतंत्र्य अनित्यत्व आदि दोषों से युक्त है। कौन, विषय सुख, है कि नहीं। विषय सुख स्वतंत्र नहीं है, बहुत दोषों से युक्त है। क्या दोष है, साधन की परतंत्रता है कि नहीं। जिस विषय सुख को हम चाहते हैं उसका साधन हमारे पास नहीं है तो उस सुख को प्राप्त नहीं कर सकते।
ठीक है कि नहीं? रसगुल्ला खाना चाहते हैं और रसन इंद्रिय ही नहीं है समझ लीजिए, तो ले पाएंगे क्या? क्यों? रसन इंद्रिय है, बाजार में रसगुल्ला भी है, किंतु पैसे नहीं है खरीदने के लिए, तो भी नहीं उसका भोग ले पाएंगे। साधन परतंत्र हुआ। ऐसे बहुत सारे। और दूसरी बात, अनित्य है, खा भी लिया समझ लीजिए रसगुल्ले 1 किलो भर, है कि नहीं, किंतु आधे घंटे के बाद पुनः ऐसा लगता है कि अब बहुत मीठा खाया, थोड़ा तीखा खाना चाहिए, तो वो सुख चला गया, इसका मतलब दूसरे सुख की इच्छा हो रही है, तो अनित्य है। ठीक है ना? तो देखिए भाई, तो सामये सुखे, ऐसे सुख में क्या सुखे कम शब्द से प्रसिद्धत्वा, कम शब्द प्रसिद्ध है। किस सुख में? थोड़े में, विषय सुख में प्रसिद्ध है। कौन? कम। कम शब्द का अर्थ क्या? विषय सुख प्रसिद्ध है। अब आगे चलिए, यदि तस्य कम शब्दस्य खम शब्द विशेषणत्वेन न उपादीयत। अब किसका विशेषण किसको बनाना है, बनाया जा रहा है? कम का विशेषण खम को। समझ लीजिए, खम ये विशेषण नहीं देंगे, केवल कम को ही बताएंगे, कम ब्रह्म, तब क्या होता? तो विशेष सुख ब्रह्म है, यह अर्थ निकल आता, जो कि अनिष्ट है, क्योंकि विशेष सुख थोड़ी ब्रह्म है। यदि विशेष सुख को ही ब्रह्म कहेंगे, वो ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं, वो बात अलग, वो अलग अन्य अंग से, किंतु केवल विशेष सुख ही केवल ब्रह्म है, ऐसा करेंगे अर्थात तो बहुत अनिष्ट होगा। फिर कोई ब्रह्म ज्ञान के प्रति प्रयत्न ही नहीं करेगा। सब लोग क्या करेंगे? बाजार में जाकर रसगुल्ले और कांदा भजी ही खाएंगे, ब्रह्म सुख खाएंगे, ब्रह्म सुख के प्रति प्रयत्न ही नहीं करेंगे। ये सब गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, चलिए पंक्ति को देखिए, यदि तस्य कम शब्दस्य खम शब्द विशेषणत्वेन न उपादीयत, उसका ग्रहण नहीं करेंगे तो लौकिकम सुखम ब्रह्म, लौकिक सुख ही ब्रह्म है, इति प्रतीति से ये प्रतीति हो जाएगी। ऐसी प्रतीति न हो, लौकिक सुख ही ब्रह्म है, ऐसी प्रतीति, ऐसा निश्चय न हो, इसलिए कम शब्द का विशेषण खम शब्द दिया है। खम का अर्थ होता है व्यापक, क्योंकि आकाश व्यापक है, तो व्यापक सुख। अब व्यापक सुख ऐसा लेने पर विशेष सुख को ले पाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि विशेष सुख कैसा होता है? अल्प परिचिन्न होता है। ठीक है, चलिए फिर कम क्या, फिर खम कम ऐसा लेने से तो लौकिक सुख को नहीं ले पाते हैं, तो फिर किसको ले पाएंगे? ब्रह्म को ही ले पाएंगे। ठीक है, प्रतीति से लगा इतना अर्थ। आगे चलिए, इतरेतर विशेषितौ तु। ठीक है, इतरेतर तो पंक्ति आ रही है ना, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरणिका के रूप में। देखिए, प्रत्येक ग्रहणे दोषम उक्त्वा, प्रत्येक ग्रहणे दोषम उक्त्वा द्वयोः ग्रहणे फलितम आह, द्वयोः ग्रहणे फलितम आह इतरेतर इति। ठीक है, प्रत्येक ग्रहणे मतलब एक एक का ग्रहण करने पर, एक विशेषण नहीं देंगे, केवल एक का ही ग्रहण करेंगे, तो क्या दोष आता है वो बताया। ठीक है ना, प्रत्येक ग्रहणे दोषम उक्त्वा, अब द्वयोः ग्रहणे, फिर दोनों का ग्रहण करेंगे, क का विशेषण ख, ख का विशेषण क, ऐसा करके यदि लेंगे तो क्या फल निकलता है वो अब बताया जा रहा है। बात लगी? पंक्ति को देखिए, इतरेतर विशेषितौ तु, एक दूसरे का विशेषण बन जाने से, तो इतरेतर विशेषितौ तु कम खम शब्दौ सुखात्मकम ब्रह्म गमयतः। तब वो कम खम शब्द क्या करते हैं? सुखात्मक ब्रह्म का ही बोध करा देते हैं, एक दूसरे का विशेषण बन जाने से। ठीक है, तो शुरू में समझ में नहीं आया उपकोशल को पहले वाक्य से। कौन सा पहला वाक्य? प्राणो ब्रह्म, कम ब्रह्म, खम ब्रह्म, ये बताया। तब वो बोला विजानामि अहम यत् प्राणो ब्रह्म, प्राण ब्रह्म, ये तो समझ में आया, किंतु कम च खम च तू न विजानामि, नहीं जान पा रहा। तब पुनः बताया अग्नि देवता ने, क्या क्या बताया? यद्वाव कम तदेव खम, यदेव खम तदेव कम, ये बताया।
तब उसको समझ में आ गया, लग गया, ब्रह्मबोध हो गया। बात लगी? चलिए भाई, इतरेतर विशेषितौ तु कम कम शब्दौ सुखात्मकम ब्रह्म गमयतः। लग गया इतना? ये बात पूरी हुई। अब जो उपदेश किया है कि नहीं? क्या उपदेश किया है? शुरू के वाक्य में प्राणो ब्रह्म, कम ब्रह्म, खम ब्रह्म, ये उपदेश किया है। तो प्रश्न अब उपस्थित होता है कि प्राण ब्रह्म है, ठीक है, तो कम ब्रह्म, कम के बाद पुनः ब्रह्म शब्द आया, वो देने की क्या जरूरत है? सीधा कम खम ब्रह्म इतना ही कह देते तो क्या दिक्कत होती आपको? ऐसा क्यों नहीं कहा? ऐसा प्रश्न उपस्थित यदि होता है तो उसकी चर्चा अब चालू हो रही आगे, तत्र द्वितीय इत्यादि पंक्ति से, ठीक है, भाष्य में मिला ना, गमयता के आगे, उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।